जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये बंदरगाह स्थित है, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कब निर्मित हुआ था? तो याद रखना यह साथियों 1989 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निर्मित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इंडियन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इंडियन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये साथियों स्टेडियम कोलकाता शहर में स्थित है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भारत का सबसे बड़ा झरना कुचिकल है जो किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा झरना कुचिकल है जो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना यह साथियों कर्नाटक राज्य में यह झरना स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखना ये आरावली है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भारत के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य को स्टेट का राज्य भी कहा जाता है, वे भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बीजक साखी पुस्तक के लेखक कौन हैं? साथियों बीजक साखी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो याद रखना ये कबीरदास इस पुस्तक के लेखक हैं साथियों, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आसाम राज्य की भाषा कौन सी है? साथियों आसाम राज्य की भाषा कौन सी है? तो याद रखना हिंदी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 झारखंड राज्य में कितने ज़िले हैं? साथियों झारखंड राज्य में कितने ज़िले हैं? तो याद रखना झारखंड राज्य में 24 ज़िले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 1 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 12 अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी हैं? अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट साथियों 60 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 तेलंगाना राज्य में
राज्यसभा सीट कितनी है? तेलंगाना राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? तो याद रखना तेलंगाना राज्य में राज्यसभा सीट साथियों ये 7 सीट हैं, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है? उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना उत्तराखंड राज्य में साथियों विधानसभा सीट 70 सीट हैं, यह आप लोग याद रखना। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साथियों पुष्कर सिंह धामी हैं, यह भी आप लोग याद रखना। वर्तमान में ये चीफ मिनिस्टर आप उत्तर प्रदेश के हैं, यानी उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री साथियों पुष्कर सिंह धामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पेंच अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? पेंच अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना पेंच अभयारण्य ये मध्य प्रदेश राज्य में साथियों स्थित है, याद रखना। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, यह भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में साथियों स्थित है? नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राजाजी बाघ अभयारण्य किस राज्य में साथियों स्थित है? राजाजी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजाजी बाघ अभयारण्य ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विदेशिया किस राज्य की लोक नृत्य है? साथियों विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य झारखंड का है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चेन्नई बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना चेन्नई बंदरगाह यह साथियों बंगाल की खाड़ी के तट पर यह बंदरगाह स्थित है। यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बिहार में विधानसभा सीट कितनी है? बिहार राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना 243 सीट बिहार राज्य में विधानसभा सीट हैं, यह आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बरकरी संप्रदाय कौन थे? साथियों बरकरी संप्रदाय कौन थे? तो साथियों इसके संस्थापक यानी साथियों बरकरी संप्रदाय के संस्थापक साथियों नामदेव थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना इसके संस्थापक नामदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 22, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के चलवाए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो साथियों चांदी के सिक्के चलवाए थे, ये आप लोग याद रखना। प्रिय साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नांदला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? साथियों नांदला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना कुमारगुप्त के द्वारा नांदला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यह आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी ने कितनी ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? कुतुबुद्दीन यानी साथियों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कितनी ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो याद रखना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी यह साथियों 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर साथियों बैठा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम
कितनी ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत को ध्यान दिया था? साथियों, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम कितनी ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ध्यान दिया था? तो साथियों ये 1904 ईस्वी में ध्यान दिया था, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश राज्य का है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? तो याद रखना ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, यह आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना अयोध्या सरयू नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, समेश्वर बाघ अभयारण्य किस राज्य में साथियों स्थित है? समेश्वर बाघ अभयारण्य यह साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस अभयारण्य में जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांभर आदि जीव जंतुओं पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सिमलीपाल बाघ अभयारण्य किस राज्य में साथियों स्थित है? तो याद रखना सिमलीपाल अभयारण्य ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस अभयारण्य में हाथी, तेंदुआ, सांभर, प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सबसे बड़ा पशुओं मेला किस राज्य में लगता है? तो याद रखना साथियों सबसे बड़ा पशुओं मेला बिहार के सोनपुर में लगता है, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सबसे विशाल आवासीय इमारत कौन सी है? सबसे विशाल आवासीय इमारत कौन सी है? तो याद रखना राष्ट्रपति भवन है, जो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अफगानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों, अफगानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना अहमद शाह दुरानी थे, ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर प्लीज साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी ऊंचाई 182 मीटर की है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दिवस कब मनाया जाता है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 8 दिसंबर को दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना केरल का लिंगानुपात साथियों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1024 है, ये 1084 है, ये आप लोग याद रखना। साथियों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? साथियों दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार की स्थापना साथियों कब हुई, तो याद रखना इसकी स्थापना 1969 ईस्वी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ये आप लोग याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद।